आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी व्हाट्सएप सेवा ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्प्ले हो रहे मोबाइल नंबर पर अपना नाम और पता व्हाट्सएप करें। 26 नवंबर देश के बंदरगाह पर आयातित तेलों की लागत से कम दाम पर बिकवाली जारी रहने के बीच देश के तेल से तिलहन बाजारों में सभी खाद्य तेल तिलहनों के दाम हानि दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि बंदरगाहों पर आयातित तेलों का बेपड़ता कारोबार यानी लागत से कम दाम पर बिक्री जारी है। पिछले लगभग 3 महीनों से आयातक बैंकों में अपना ऋण साखपत्र एलसी घुमाते रहने की मजबूरी की वजह से आयातित खाद्य तेलों को लागत से 2 से 3 रुपये किलो कम दाम पर बेच रहे हैं। 3 महीनों से जारी इस बेपड़ता कारोबार की न तो तेल संगठनों ने और न ही सरकार ने कोई खोज खबर ली है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरसों, सोयाबीन, कपास और मूंगफली जैसे तिलहनों की मंडियों में आवक कम हो रही है। मंडियों में तो सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से भी कम दाम पर बिक रहे हैं। माल होने के बावजूद पेराई का काम बेपड़ता होने यानी पेराई के बाद बेचने में नुकसान होने के कारण लगभग 60 से 70% तेल पेराई की छोटी मिलें बंद हो चुकी हैं। बंदरगाहों पर भी साफ तेलों का स्टॉक कम है और पाइपलाइन खाली है। दिसंबर में काफी संख्या में शादियों और जाड़े की मांग होगी। साफ्ट ऑयल का आयात भी घट रहा है। ऐसे में आने वाली मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि पहले के मुकाबले मूंगफली और सूरजमुखी जैसे तिलहनों की बुआई का रकबा कम हुआ है। पिछले साल 24 नवंबर तक मूंगफली की बिजाई 2.7 लाख हेक्टेयर में हुई थी और इस बार मूंगफली के बिजाई का रकबा 80 लाख हेक्टेयर ही है। इसी प्रकार पिछले साल सूरजमुखी 41,000 हेक्टेयर में बोई गई थी, लेकिन इस बार इसकी बिजाई का रकबा 37,000 हेक्टेयर ही है। खरीफ मौसम में सूरजमुखी की बिजाई 66% कम हुई थी और रबी में बिजाई के रकबे में 10% की कमी आई है। ये परेशानी की बात है क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ साल दर साल खाद्य तेलों की मांग भी लगभग 10% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में तिलहन बुवाई का रकबा बढ़ने के बजाय घटना चिंताजनक है। मंडियों में कपास की आवक कम है और इसके खेती के रकबे में भी कमी आई है। ऐसे में कपास का उत्पादन घटा तो कपास मिलें तो रुई आयात कर सकती हैं, पर देश की जिनिंग मिलें क्या करेगी? देश में तिलहनों का रकबा घट रहा हो, आयातित तेल बेपड़ता बेचा जा रहा हो, तेल मिलों की बुरी हालत हो, तिलहन किसानों की माल ना खपने और एमएसपी ना मिलने की बेहाली हो, सॉफ्ट ऑयल का आयात कम हो रहा हो और जाड़े की बढ़ने वाली मांग को कहां से पूरा किया जाएगा? इन सब बातों को सरकार के सामने तेल संगठनों के अलावा किससे उठाए जाने की अपेक्षा की जानी चाहिए? संभवतः खाद्य तेलों की हालत जब प्याज और टमाटर वाली बेनतहा महंगा होने पर सभी अचानक नींद से जागे, लेकिन आगे ऐसी किसी समस्या की जवाबदेही किसकी होगी? इस बात को अभी से तय कर लेना चाहिए। पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 100 रुपये घटकर 5,650 से 5,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 250 रुपये घटकर 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमश 40 से 40 रुपये की हानि दर्शाता क्रमश 1,785 से 1,880 रुपये और 1,785 से 1,895 रुपये टिन 15 किलो पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज का भाव क्रमश 115 से 115 रुपये की हानि के साथ क्रमश 5,260 से 5,310 रुपये प्रति क्विंटल और 5,060 से 5,110 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी तरह सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम तेल का भाव क्रमश 125 रुपये, 125 रुपये और 50 रुपये के नुकसान के साथ क्रमश 10,400 रुपये और 10,200 रुपये और 8,850 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तेल से तिलहन के दाम में भी हानि दर्ज हुई। मूंगफली तेल से तिलहन, मूंगफली गुजरात और मूंगफली सॉल्वेंट रिफाइंड तेल के भाव क्रमश 50 रुपये, 100 रुपये और 25 रुपये की हानि के साथ क्रमश 6,600 से 6,675 रुपये क्विंटल, 15,400 रुपये क्विंटल और 2,290 से 2,565 रुपये प्रति टिन पर बंद हुए। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान कच्चे पाम तेल सीपीओ का भाव 225 रुपये के नुकसान के साथ 8,250 रुपये, पामोलीन दिल्ली का भाव 150 रुपये के नुकसान के साथ 9,150 रुपये तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल का भाव 100 रुपये के नुकसान के साथ 8,400 रुपये प्रति क्विंटल बैंड हुआ।